हाय गाइस, वेलकम टू माइंडफुल असल चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की, ग्रोथ की और माइंडफुलनेस की। क्या आपको भी बेचैनी महसूस होती है? क्या आपको भी रेस्टलेसनेस महसूस होती है? इसका कारण हो सकता है कि आपका टेंशन बिलिंग कम है या टेंशन स्पैन कम है। ये जो अटेंशन स्पैन है ना, या टेंशन बिलिंग, ये उम्र के बढ़ते के साथ ज़्यादा बढ़ता है। जैसे अगर कम उम्र है तो कम अटेंशन बिलिंग होगा, ज़्यादा उम्र होगी तो ज़्यादा अटेंशन बिलिंग होगा। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ टेंशन बिलिंग होता क्या है, तो अगर आप एक पर्टिकुलर 1 घंटे का टाइम स्पेंड लो, तो उसमें आप उस घंटे के अंदर कितनी चीज़ों पे फोकस कर पाते हो, ये आपका टेंशन बिलिंग होता है। मान लो एक स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करने बैठा है, तो 1 घंटे में उसका दिमाग कितनी जगह डाइवर्ट होगा, ये आपका अटेंशन बिलिंग है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसा आपका टेंशन बिलिंग बढ़ता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है ना, प्रॉब्लम आपकी जेब में है, प्रॉब्लम आपके हाथ में है। जब आप 1 घंटे के अंदर 100-150 रील देखते हो, तो उसमें आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि 1 मिनट का ही फोकस करना है या फिर आधी मिनट का ही फोकस करना है। तो फिर उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपका 1 घंटे का फोकस करने में साथ देगा? तो मान लो आप पढ़ना चाहते हो, तो मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो, तो आप अपने ब्रेन से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको 1-1.5 घंटे तक का साथ देगा, जब आपने उसको ट्रेन ही किया है कि आधे मिनट का 1 मिनट का फोकस करना है। तो उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अपने आप से कमिटमेंट करो कि अगले 2-3 दिन में अपना सोशल मीडिया कंजप्शन बहुत कम करूँगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपको फोकस बढ़ाना क्यों है? ज़रूरी नहीं है आप केवल स्टूडेंट हो तभी आपको फोकस बढ़ाना है। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हो, पर आपके अटेंशन स्पैन की वजह से आप ज़्यादा उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हो बिजनेस में। इसका नुकसान ये है कि आप अपने घर में होते हुए भी अपने फैमिली मेम्बर को टाइम नहीं दे पाते। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 के 5 अपने फ़ोन में शॉर्ट कंटेंट देखते रहेंगे, पर अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें आप फुली प्रेजेंट नहीं होते। तो अब आपको करना क्या है? तो आपको अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। आप शॉर्ट्स या रील्स का कंजप्शन कम कर दो, आप अपना स्क्रीन टाइम कम करो और अगले वीक उसको फिर पिछले वीक से कंपेयर करो। आपका दिमाग एक खाली जग की तरह है। जब आप सुबह उठते हो तो बिल्कुल खाली होता है, फिर उसमें आप शॉर्ट कंटेंट डालोगे, रील डालोगे, उसमें आपका पढ़ाई भी हो सकती है, आपका बिजनेस का कुछ काम भी हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड कुछ काम भी हो सकता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है और आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ डालते रहते हो, तो जैसे जग एक टाइम पे पानी भरने के बाद ओवरफ्लो होने लगता है ना, ऐसे आपका दिमाग है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अगर आप कोई काम शाम के टाइम करना चाहते हो, या अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ना चाहते हो, या फिर आप कोई साइड बिजनेस करना चाहते हो अपने जॉब के बाद, तो आप देखते होंगे कि आपका दिमाग उस टाइम पे उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी ब्रेन की इतनी क्षमता नहीं है जितनी सुबह के टाइम थी जब वो खाली था। तो आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि मैं अपने ब्रेन को ओवरफ्लो ना करूं, उसमें लिमिटेड कंटेंट ही डालूंगा मैं जो काम का है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो। रिसर्च ये बताती है कि मेडिटेशन करने से हमारा फोकस ड्रास्टिकली बढ़ता है। तो आप दिन में कोई भी खाली टाइम निकाल लो जिसमें आप 10 मिनट अपने आप को दे सको। तो इसके लिए आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मेडिटो एक ऐप है, सदगुरु की एक ऐप है, या फिर कोई अच्छी सी वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब आप ये मत सोचना कि जिस दिन मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं उस दिन से मेडिटेशन स्टार्ट करूँगा। तो जाओ आज से स्टार्ट कर दो। ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ का कोई सही टाइम नहीं होता, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में वो डिटेल में बताया है।